आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना प्रमुख के एक बयान के बारे में, जो कि उन्होंने एलसीए नेवी और टेडबीएफ प्रोग्राम को लेकर के दिया है। हम सब जानते हैं कि भारतीय नौसेना में टेडबीएफ की जो भूमिका होने वाली है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हैं। लेकिन हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुख का एक इंटरव्यू हुआ था, जहां पर उन्होंने ये कंफर्म किया है कि एलसीए नेवी, जो कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर में एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की भूमिका निभाएगा, वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर से हमें जो वैल्यूएबल डेटा है, जो कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर के निर्माण में हमारी सहायता करेंगे, वो हमें प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि इस समय ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्रोग्राम पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्दी भारतीय नौसेना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास इसके अप्रूवल को लेकर के पहुंचेगी। उन्होंने ये बताया है कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर के डिजाइन में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिससे कि इसकी लिथैलिटी को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। यानी कि सुधार जो है वो लगातार ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर में हमें देखने को मिले हैं। अब अगर हम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की बात करें, जो कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर के निर्माण में संलग्न है, तो उनका ये मानना है कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर के निर्माण में तकरीबन हमें 13,000 से लेकर के 14,000 करोड़ रुपए की जो राशि है उसकी जरूरत पड़ने वाली है, जहां पर इसके तकरीबन 2 से 3 प्रोटोटाइप्स का निर्माण किया जाएगा। कुछ रिपोर्ट में 4 प्रोटोटाइप्स का भी दावा किया गया है, जो कि अलग अलग टेस्टिंग से गुजरने वाले हैं और ये भारतीय नौसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनिशियली अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो भारतीय नौसेना का ये कहना है कि उनके द्वारा तकरीबन ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर की जो 45 यूनिट्स हैं वो खरीदी जाएंगी, जो कि भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ज़रूरी हैं। एडिशनली जो नंबर्स हैं ये बढ़ेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुख ने मीडिया से बात करते हुए, खासकर एएनआई से बात करते हुए ये कंफर्म किया था कि जो दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत है, इस पे जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है और अप्रूवल मिलने पर तकरीबन 7 से 8 वर्षों में या थोड़ा टाइम और लग सकता है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर बन के तैयार हो जाएगा। जिसका सीधा मतलब है कि भारतीय नौसेना को तकरीबन 45 से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट है एक बार फिर से ऑर्डर करने पड़ेंगे। ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर भारतीय नौसेना के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, क्योंकि यही वो फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जो कि मौजूदा मिग 29 के फाइटर एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है उसको रिप्लेस करेगा। और इससे भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटी भी काफ़ी इन्हांस होगी, क्योंकि ये लॉन्गर रेंज, हैवियर पेलोड और इम्प्रूव्ड मैनूवरेबिलिटी के साथ हमें देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम एलसीए नेवी के टेक्नोलॉजिकल कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो ये काफ़ी उल्लेखनीय है, क्योंकि जो एलसीए नेवी प्रोग्राम है, सही मायने में देखा जाए तो यही ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर का जो मार्ग है वो प्रशस्त कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी कि कैसे भारतीय नौसेना का ये जो एलसीए नेवी है ये टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर की भूमिका निभा रहा है। ऐसी कौन कौन सी कैपेबिलिटी हैं जो यहाँ पर वैलिडेट की गई हैं, तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो वैलिडेट करी गई है वो है कैरियर कंपैटिबिलिटी। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि एलसीए नेवी लगातार आईएनएस विक्रांत पे टेक ऑफ कर रहा है और वहाँ पर लैंड कर रहा है, और दूसरे जो मिशंस हैं उनको एलसीए नेवी से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। जिसका सीधा मतलब ये है कि जो कैरियर कंपैटिबिलिटी है इसको टेस्ट करने के लिए इस समय एलसीए नेवी से बढ़िया प्लेटफॉर्म और क्या हो सकता है। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि जो लैंडिंग गियर है उनमें जो स्ट्रेस पॉइंट है उनका अध्ययन किया जा रहा है, ताकि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर के लिए भी ऐसा ही एक मजबूत लैंडिंग गियर विकसित किया जाए। दूसरी खास बात, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम। जी हाँ, भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके एक एडवांस फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम एलसीए नेवी के लिए विकसित किया गया है। और ये जो इनहैंस सिस्टम है, ये एडवांस सिस्टम है, ये आने वाले समय में जो कंट्रोल है और स्टेबिलिटी है उसको काफ़ी इनहैंस करेगा, और क्रिटिकल मनूवर्स और जो खासकर कैरियर लैंडिंग के समय मनूवर्स जरूरी होते हैं उनको सेफ रखने में ये जो अपनी सहभागिता है उसको देगा और सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। इसके बाद अगली चीज़ जो वैलिडेट की जा रही है एलसीए नेवी के प्रोटोटाइप से या टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर से, वो है हाई एंगल ऑफ अटैक परफॉर्मेंस। जी हाँ, एलसीए नेवी लगातार एक्सेप्शनल मैनूवरेबिलिटी को प्रदर्शित कर रहा है, खासकर अगर हम हाई एंगल ऑफ अटैक की बात करें, और ये डॉग फाइट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और ऐसे ही ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर को भी विकसित किया जा रहा है कि इसकी जो मैनूवरेबिलिटी हो वो काफ़ी इंप्रेसिव हो, ताकि किसी भी मिशन को एग्जीक्यूट करने में जो कोई दिक्कत है वो देखने को ना मिले। इसके बाद अगली चीज़ जो वैलिडेट की जा रही है एलसीए नेवी के सहायता से, वो है रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। जी हाँ, ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर में हमें उत्तम ऐसा रेडार देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी पावरफुल होगा
इसके अलावा इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट हमें देखने को मिलने वाले हैं और इसमें जो कॉकपिट है वो भी काफ़ी एडवांस होगा, जो कि 5th जन फाइटर एयरक्राफ्ट से बोरो किया जाएगा। यानी ये जो एयरक्राफ्ट है इसको आप 5+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट, या जैसा कि भारतीय नौसेना प्रमुख ने पहले भी इसको कह सकते हैं उल्लेखित किया है, 5th जन माइनस एयरक्राफ्ट, उस कैटेगरी का एयरक्राफ्ट आप मान सकते हैं। और इसके लिए जो LCA नेवी का अध्ययन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि अगर हम ट्विन इंजन डिक बेस फाइटर के सिग्निफिकेंस की बात करें भारतीय नौसेना के परिप्रेक्ष्य में, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके आने के बाद भारतीय नौसेना की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी इन्हेंस होने वाली हैं। जैसे कि हमने पूर्व में कहा कि ट्विन इंजन डिक बेस फाइटर सुपीरियर रेंज, पेलोड और मनोवरेबिलिटी के साथ हमें देखने को मिलेगा, और इससे भारतीय नौसेना की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी इन्हेंस होंगी और मैरीटाइम एसेट्स या जो वॉरशिप्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और ये पावर प्रोजेक्शन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी हाँ, न सिर्फ ये भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा बल्कि जो पावर प्रोजेक्शन है उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, और इसके पास ये कैपेबिलिटी होगी कि कोस्टल बॉर्डर्स को पार करके जो एनिमी के टारगेट्स हैं उनको ये ईजिली न्यूट्रलाइज भी कर सकेगा। और सबसे खास बात कि ट्विन इंजन डिक बेस फाइटर के आने के बाद एक बड़ा माइलस्टोन भारत प्राप्त कर लेगा, क्योंकि भारत वो देश है जो अभी तक अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो एयरक्राफ्ट है या जो दूसरे सिस्टम है उनको इंपोर्ट करता रहा है। लेकिन टेरबीएफ वो पहला प्रोग्राम होगा जो ये साबित करेगा कि भारत के पास ये कैपेबिलिटी है कि भारत इस साइज के भी जो एयरक्राफ्ट है उन्हें भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए विकसित कर सकता है। हालांकि इस प्रोग्राम की शुरुआत की बात करें तो आपको जान के ताज्जुब होगा और अभी ये सोचेंगे कि ये प्रोग्राम की शुरुआत कहाँ हुई थी और आज ये कहाँ है, क्योंकि भारतीय नौसेना कभी भी 4.5 जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट है या 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है इनको एडवोकेट नहीं कर रही थी, बल्कि भारतीय नौसेना का जो मन था वो शुरुआत से ही 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का था। और जब एमका प्रोग्राम को लेकर के चर्चाएं एकदम जोरों शोरों पे थी तो उस समय भारतीय नौसेना ने भी ये डिमांड करी थी कि उन्हें एमका का एक नेवल वेरिएंट चाहिए, और ये बात है तकरीबन 2017-18 की। लेकिन बाद में आडा के अध्ययन में भारतीय नौसेना को ये बताया गया कि एमका का जो नेवल वेरिएंट है उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, जिसके बाद उसकी जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बुरी तरीके से प्रभावित होंगी। यानी अगर एमका बना भी दिया गया और उसमें जो स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए उसके बाद भी वो एक ट्रूली स्टेल्थ फाइटर तो नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, आडा ने टाइमलाइन को लेकर के भी चेताया था कि एमका उस समय ड्राइंग बोर्ड में था और वो कब तक वास्तविकता का रूप लेगा इस पे आडा भी कुछ नहीं कह सकती थी। लेकिन बाद में भारतीय नौसेना ने ट्विन इंजन डिक बेस फाइटर के डेवलपमेंट को सहमति दी, और आज उसी का फल है कि टेरबीएफ के तकरीबन 4 प्रोटोटाइप्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से जो ये माना जा रहा है कि शुरुआती जो 2 वेरिएंट होंगे ये सिस्टम टेस्टिंग में काम आएंगे, और अंत के जो 2 वेरिएंट होंगे ये वेपन ट्रायल्स को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। भारतीय नौसेना का लक्ष्य ये है कि जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से क्लियरेंस मिलती है तो 7 से 8 वर्षों में इन एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट को पूरा करके 2032 तक इन्हें भारतीय नौसेना के सर्विस में इंडक्ट कर लिया जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।